कश्मीर की धरती पर वाल्मीकि समाज की चार चार पीढ़ी कितनी ही पढ़ाई क्यों न की हो, झाड़ू लगाना, टॉयलेट साफ करना, इसके सिवाय वहां की सरकार ने कोई की भी काम देने के लिए उन्हें योग्य नहीं माना। हर बार 370 का बहाना बताया और ये पाप दिल्ली में बैठी हुई सरकारों ने ये मोदी है जिसने आर्टिकल 370 को हटा करके चार चार पीढ़ी से मेरे उन वाल्मीकि भाइयों बहनों पर जुल्म होते थे, एक झटके से चार पीढ़ी के अन्याय को मैंने खत्म कर दिया है। रिसेंटली हमारे समाज का एक लड़का है, वो जेई लगा है, तो बहुत सारे सपने जो है वो साकार हो रहे हैं। पंछी जो होता है, जो पिंजरे से उसको कैद से छुटकारा मिलता है, वही फीलिंग हम में है। सबका साथ और सबका विश्वास और प्रयास का नारा मोदी जी ने दिया था, वो अब साबित होगा। नमस्कार, मैं हूं विकास भदौरिया और आप देख रहे हैं खबर पक्की है। आज जम्मू कश्मीर के वाल्मीकि समाज के लिए एक बात पक्की हो गई है। आज ये पक्का हो गया है कि पश्चिमी पाकिस्तान से शरणार्थी बनकर भारत आए दलित समाज को अब वो सारे अधिकार मिल गए हैं जो जम्मू कश्मीर के बाकी बाशिंदों को मिले थे। आज जम्मू कश्मीर में तीसरे और अंतिम चरण के लिए मतदान हुआ है। वोटिंग का आंकड़ा शानदार रहा है। फिलहाल 65% से ज़्यादा मतदान की खबर आ चुकी है। ये आंकड़ा अभी और ऊपर जाएगा। लेकिन एक और खुशखबरी ये है कि आज करीब 6000 वाल्मीकि समाज के लोगों ने करीब 7 दशकों बाद अपने वोट का इस्तेमाल किया है। इस वोटिंग से उनके लिए क्या मायने हैं, इस रिपोर्ट को देखकर आप खुद समझिए। 75 सालों का संघर्ष था। मोदी जी की देन है, सब हम मोदी जी को बहुत धन्यवाद और शुक्रिया अदा करते हैं। बात सिर्फ लोकतंत्र के उत्सव की नहीं है। जम्मू के आरएसपुरा में 70 साल बाद लोग पहली बार विधानसभा चुनाव के लिए वोट डाल रहे हैं और ये मुमकिन हुआ है अनुच्छेद 370 हटने की वजह से। सबसे पहले ये समझिए ये लोग कौन हैं और क्यों खुशी मना रहे हैं। 1957 में 272 वाल्मीकि समाज के लोगों को यहाँ जम्मू में सफाई का काम करने के लिए लाया गया पंजाब से। तब से आज तक इनकी आबादी करीब 10,000 की है, जिनमें 6,000 को वोट भी डालने की उम्र है, यानी 18 से ऊपर जिनकी एज है, उम्र है। लेकिन इनको सिर्फ पार्लियामेंट इलेक्शन में ही वोट डालने का हक था, जो आर्टिकल धारा 35 है, जो 370 के साथ ही उसको ख़त्म किया गया। उसके तहत सिर्फ जम्मू कश्मीर के जो परमानेंट रेजिडेंट हैं तो वही वोट डालने का उनको हक तब था 2019 तक असेंबली इलेक्शन में, क्योंकि महाराजा हरी सिंह के दौर से एक स्टेट सब्जेक्ट लॉ यहाँ था। उसके तहत जिनके पास स्टेट सब्जेक्ट होती थी वही वोट डालने या उनको नौकरी मिलने का हक था या ज़मीन पे वो उनकी मालिकाना हक था। लेकिन 5 अगस्त 2019 के बाद वो सब कुछ, वो कानून ख़त्म किए गए। यानी आरएसपुरा में बैठा जम्मू कश्मीर का कोई बाशिंदा सांसद तो चुन सकता था, लेकिन सूबे के लिए मुख्यमंत्री नहीं चुन सकता था, अपनी पंचायत के लिए सरपंच नहीं चुन सकता था, जम्मू कश्मीर में नौकरी नहीं कर सकता था, यहाँ जमीन भी नहीं खरीद सकता था। लेकिन आर्टिकल 370 और 35A के हटने के बाद रास्ते का रोड़ा हट गया। मिलिए लाबाराम गांधी से, जो कई सालों से अपने समाज के अधिकारों के लिए लड़ रहे थे। इससे पहले तो हम वहाँ पोलिंग बूथ की तरफ हमें देखने का भी मौका नहीं मिलता था, खाली पार्लियामेंट में देखते थे। तो आज 75 सालों के बाद पहली बार हमें मौका मिला है। उसी का जश्न जो है हम आज मना रहे हैं और नाचते गाते। बिल्कुल बैंड बाजा था यहाँ। बिल्कुल हमारा जो प्रोग्राम है, हम चाहते हैं कि पूरी दुनिया देखे कि जम्मू कश्मीर में एक ऐसा समाज था जिनको 75 सालों के बाद वोटिंग राइट मिला। लेकिन कई लोग कहते हैं कि देखिए
यहाँ जो ये बाहर के लोग नहीं आने चाहिए, उसके लिए 370 था, कई लोग ये बता रहे हैं, और आप भी 371 की बात कर रहे हैं। देखिए, ये डेमोक्रेसी के इशू की बात मैं करता हूँ। पूरे हिंदुस्तान जो है वर्ल्ड में एक डेमोक्रेटिक कंट्री है, लेकिन मुझे दुख के साथ कहना पड़ता है कि हमारे लिए कोई डेमोक्रेसी नहीं थी। जिनके पास विधानसभा का वोटिंग राइट नहीं, जिनके पास पंच सरपंच बनने के लिए वोटिंग राइट्स नहीं, उसकी डेवलपमेंट क्या होगी? हमें तो इन्होंने एक पता नहीं कैसे समझ रखा था। वाल्मीकि समाज के अधिकार के लिए संघर्ष करने वाले लावाराम जम्मू कश्मीर के सभी मुख्यमंत्रियों से मिल चुके हैं। लावाराम का दावा है कि वो फारूक अब्दुल्ला से मिले, महबूबा मुफ्ती से मिले, गुलाम नबी आजाद से मिले, उमर अब्दुल्ला से मिले, लेकिन सबने यही कहा, अनुच्छेद 370 की वजह से आपको अधिकार नहीं मिल सकते। वाल्मीकि समाज का कहना है कि भला हो मोदी सरकार का, जिसने अनुच्छेद 370 को हटाया और अधिकार दिलाया। मैं प्रस्ताव करता हूं कि जम्मू और कश्मीर पुनर्गठन विधेयक 2019 को पुनर्स्थापित करने की अनुमति दी जाए। महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि जम्मू और कश्मीर आरक्षण अधिनियम 2004 और संशोधन करने वाले विधेयक को पुनर्स्थापित करने की परमिशन दी जाए। तो एक वोट और 4 पीढ़ी का न्याय खत्म कैसे होगा, उसकी अगली खबर आपको दिखाते हैं। आज जम्मू कश्मीर के 7 जिलों की 40 सीटों पर वोट डाले गए हैं। इनमें कश्मीर घाटी की 16 और जम्मू की 24 सीटें। ऐसा माना जा रहा है कि जम्मू क्षेत्र की अधिकांश सीटों पर कांग्रेस और बीजेपी के बीच सीधा मुकाबला है, जबकि कश्मीर की अधिकतर सीटों पर मुकाबला त्रिकोणीय है। यह भी कहा जा रहा है कि निर्दलीय प्रत्याशी जीतकर आए तो अहम भूमिका निभाएंगे, लेकिन जम्मू कश्मीर के वाल्मीकि समाज से बात करने पर पता चलता है कि उनके लिए अहम तो उनका अधिकार है। उन्होंने हर पार्टी से अपने अधिकार की मांग की, लेकिन सभी ने अनुच्छेद 370 का नाम लेकर उसकी अनदेखी की। अब जबकि 370 को हटा लिया गया है, रोशनी दिख रही है। पश्चिम पाकिस्तान और पीओके से आए हमारे बहन भाई, हमारे गोरखा साथी, हमारे वाल्मीकि परिवार देश के लिए इनका बहुत बड़ा योगदान है, लेकिन अनेक पीढ़ियों से इनको दूसरे दर्जे का नागरिक बनाकर मजबूरन जीने के लिए छोड़ दिया गया। दूसरे दर्जे का नागरिक क्या होता है? जम्मू कश्मीर के असेंबली इलेक्शन में वोट डाल रहे लोगों से बात करेंगे तो शायद इसका जवाब मिलेगा। मिलिए गारू भट्टी से, जो जम्मू कश्मीर में दलितों के हक के लिए लंबे समय से संघर्ष कर रहे हैं। 45 एज है, मैं फर्स्ट टाइम वोटर हूँ यहाँ का। मेरे पास में हमारे बुजुर्ग खड़े हैं, 84 ईयर उनकी एज है ना। तो देखिए, हमें इतने बड़े देश में, जो सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश भारत माना जाता है, वो है भी, कोई शक नहीं था, लेकिन यहाँ जम्मू कश्मीर में जो काले कानून धारा 370 और 35 ए के चलते हमारे अधिकारों का हनन हो रहा था, है ना। ह्यूमन राइट्स हमारे वायलेट हो रहे थे, लेकिन 2019 5 अगस्त को ये जो एब्रोगेशन होती है, उसके बाद हमारी तरक्की के राह खुल जाते हैं। हमें डोमिसाइल केंद्र सरकार द्वारा दिया जाता है, हमें वोटिंग राइट मिलता है, हमें शेड्यूल कास्ट कैटेगरी में डाला जाता है, और अब कोई हर्डल या अब कोई रुकावट हमारी ज़िंदगी में नहीं है। उसके लिए हम केंद्र सरकार का धन्यवाद करते हैं। 7 दशक बीत गए सर। 7 दशक एक लंबा समय होता है कि हमने इतना सफ़र किया। ये वो समाज है जिसने पूरे JNK को स्वच्छता प्रदान की, लेकिन खुद एक बीमारी से ग्रस्त था, जिसको बोलते हैं कि गुलामी। बात सिर्फ यही नहीं थी कि वाल्मीकि समुदाय के लोग वोट नहीं कर सकते थे, वो सरकारी नौकरियों में आवेदन के लिए भी योग्य नहीं माने जाते थे, क्योंकि उनके पास स्थायी निवासी होने का प्रमाण पत्र नहीं था। जाहिर है, निराशा अब आशा में तब्दील हो चुकी है, क्योंकि जो अधिकार चाहिए थे अब मिल चुके हैं।
कि हर एक जो सरकार है वो वोट बैंक के लिए होती है, और जब तक हमें वोटिंग का अधिकार ही नहीं था तो कैसे हम उम्मीद कर सकें कि कोई और सरकारें जो हैं वो हमारी सुध-बुध लेते। तो हमारी किसी ने भी सुध-बुध नहीं ली। हाँ, हमारे किसी ने भी दुःख दर्द नहीं समझा। हमारा दर्द जो है वो सिर्फ़ और सिर्फ़ मोदी गवर्नमेंट, बीजेपी गवर्नमेंट ने समझा, और हम बहुत ज़्यादा शुक्रगुज़ार हैं उनके कि उन्होंने हमारे दुःख को समझा और हमारे लिए तरक्की के रास्ते खोले। एब्रोगेशन 370 को कर 370 हटने के बाद सारे रास्ते जो हैं वो तरक्की के खुल गए हैं। जो हमारे बच्चे थे जो एक सपना देखते थे कि हम भी आगे पढ़ लिख कर अच्छा मुकाम हासिल कर पाएँ, हम बिज़नेस कर पाएँ, हम अच्छी नौकरियों में जाएँ, तो वो सब कुछ जो सपने हैं वो साकार हो रहे हैं। और जैसे रिसेंटली हमारे समाज का एक लड़का है वो जेईई लगा है, तो बहुत सारे सपने जो हैं वो साकार हो रहे हैं, और एब्रोगेशन के बाद ही ये पॉसिबल हो पाया है कि मैं भी एलएलबी में एडमिशन ले पाई। मेरा तो यही संदेश होगा कि आप उनको चुनें जो आपके दुःख दर्द को समझ रहा है, जो आपके लिए तरक्की के रास्ते खोल रहा है, जो आपको अधिकार दिलवा रहा है। ऐसी गवर्नमेंट को ना चुनें जो आपके लिए सिर्फ़ और सिर्फ़ हर्डल क्रिएट कर रहा है, आतंकवाद को बढ़ावा दे रहा है, और गलत कामों को जो है वो बढ़ावा दिया जा रहा है। जम्मू के वाल्मीकि समाज को क्या चाहिए? रहने के लिए जमीन, वो जमीन जो उनके नाम से हो, युवाओं के लिए नौकरी, और नौकरी नहीं तो कम से कम रोजगार, सस्ता लोन ताकि अपना कुछ काम धंधा शुरू कर सके। बीजेपी और प्रधानमंत्री मोदी ने हर मंच से आरोप लगाया कि जम्मू कश्मीर में राज कर चुकी पहले की सरकारों ने वाल्मीकि समाज पर ध्यान नहीं दिया। बाबा साहब आम्बेडकर ने जो संविधान दिया, उस संविधान की स्पिरिट का गला घोंटा है। आप देखिए, यही जम्मू में कई पीढ़ियों से रह रहे अनेक परिवारों को वोट देने तक का हक नहीं था। उन्हें इस हक से किसने वंचित किया? कांग्रेस, एनसी और पीडीपी ने किया है। अब भाजपा ने बाबा साहब आम्बेडकर के संविधान के स्पिरिट का सम्मान करते हुए ये अधिकार अपने इन भाई बहनों को दिया है। वाल्मीकि समाज भी मानता है कि आज अगर उन्हें जम्मू कश्मीर का नागरिक होने का सम्मान मिला है तो ये मोदी सरकार की वजह से है। ये मेरी ज़िंदगी में दिन आया है, मैं पहले तो इसलिए इसका शुक्रिया अदा करता हूं और माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी को इसका श्रेय देता हूं, क्योंकि अगर वो धारा 370 और 35A जैसे काले कानून यहाँ से निरस्त नहीं करते तो वाल्मीकि समाज को वोटिंग राइट, डोमिसाइल और शेड्यूल कास्ट सर्टिफिकेट जैसी सुविधाएं कभी ना मिलती। तो ये फर्स्ट टाइम वोटिंग का तो मेरे को बड़ा खुशी है, क्योंकि ये सभी जो मैं देख रहा हूँ मेरे फोरफादर नहीं देख पाए। तो जम्मू रीजन में वाल्मीकि समाज के करीब 6 से 7 हज़ार वोटर ही हैं। संख्या बल के हिसाब से देखें तो वोट बहुत कम है और कोई खास अहमियत भी नहीं है। लेकिन लोक कल्याणकारी सरकारें सिर्फ गिनती के आधार पर वोट की अहमियत को नहीं आंकती हैं। यही वजह है कि आज जम्मू कश्मीर के वाल्मीकि समाज को अपने सम्मान का एहसास हो रहा है। उन्हें उम्मीद है कि जो पिछले कई दशकों से होता आ रहा है वो अब और नहीं होगा। जम्मू कश्मीर के लोगों ने फिर एक बार वोटिंग का जबरदस्त उत्साह दिखाया, लेकिन सूबे के लगभग 350 वाल्मीकि परिवारों के लोगों की खुशी सबसे अलग है। अनुच्छेद 370 और 35A हटने के बाद इन्हें दूसरे नागरिकों की तरह सारे अधिकार मिल गए हैं। दरअसल 1957 में जम्मू कश्मीर की विधानसभा के एक प्रस्ताव के बाद सफाई कर्मियों के नाम पर वाल्मीकि समाज के लोगों को पंजाब के पठानकोट, अमृतसर, जालंधर और होशियारपुर से लाया गया और इन्हें जम्मू कश्मीर के अलग अलग जगहों पर बसा दिया गया, लेकिन स्थायी नागरिक के अधिकार नहीं दिए गए।
केंद्र की मोदी सरकार ने 5 अगस्त 2019 को अनुच्छेद 370 को निरस्त किया, तब जाकर वाल्मीकि समुदाय के सदस्यों को 2020 में स्थायी निवास प्रमाण पत्र दिए गए। अब एक कांग्रेस और एनसी कहते हैं कि वो जीतेंगे तो धारा 370 वापिस लाएंगे। मुझे बताओ मड वालों, लाना चाहिए क्या? एक कश्मीर में दूसरा झंडा वापिस लाना चाहते हैं, लाना चाहिए क्या? ये दलितों का, ओबीसी का, पहाड़ियों का, गुर्जर का रिजर्वेशन समाप्त करना चाहते हैं, करना चाहिए क्या? पश्चिम पाकिस्तान के शरणार्थियों को नागरिकता देने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया। जम्मू कश्मीर में कामगार बनकर आए हजारों लोगों को पहली बार सम्मान मिल रहा है। वाल्मीकि समाज को उम्मीद है कि अब आवाज सुनी जाएगी। रिसेंटली हमारे समाज का एक लड़का है, वो जेई लगा है, तो बहुत सारे सपने जो है वो साकार हो रहे हैं। पंछी जो होता है, जो पिंजरे से उसको कैसे छुटकारा मिलता है, वही फीलिंग हम में है। सबका साथ और सबका विश्वास और प्रयास का नारा मोदी जी ने दिया था, वो अब साबित होगा।